हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर एक नया लेक्चर वाइगोत्स्की स्पेशल। राइट, आप सबको पता कि इससे पहले मैंने पियाजे स्पेशल का एक लेक्चर क्वेश्चन डिस्कशन के लिए डाला था। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्नेह मिला, सपोर्ट मिला उस लेक्चर पर। थ्योरी ऑलरेडी पड़ी हुई है वाइगोत्स्की की, मैं कई बार कह चुका हूँ, सारी थ्योरी अपलोडेड है। इस लेक्चर में मैं आज डिस्कस करूंगा वाइगोत्स्की से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। राइट, आप सबको पता कि बाल विकास में अहम थ्योरीज जो हैं वो तीन है। एक तो जीन पियाजे की है, एक लेव वाइगोत्स्की की है और तीसरी थ्योरी कोहलबर्ग की है, लॉरेंस कोहलबर्ग की। ये तीनों थ्योरीज के लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप इन्हें ढूंढ सकते हो और देख भी सकते हो। आज हम इनमें से लेव वाइगोत्स्की के बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम को जो फेस करेंगे उनको लेकर आपके बीच में चर्चा करूंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ अंत तक इस लेक्चर को। एक बार जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। राइट, तो आइए देखते हैं वाइगोत्स्की स्पेशल। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों की भाषा के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार है। डेफिनेशंस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा भी था, पियाजे और वाइगोत्स्की में जो मतभेद है भाषा को लेकर उससे रिलेटेड। लेकिन चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये लेक्चर स्पेशली बनाया गया है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। बच्चों की भाषा के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार है। ऑप्शन ए चोमस्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो आप चुनेंगे। भाषा विकास के सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? चोमस्की को जाना जाता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जब यहां बात की जा रही है तब आप समझिए चोमस्की से बात नहीं हो रही है। बच्चों की भाषा के विकास की बात चल रही है। राइट, में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार। ऑप्शन ए चोमस्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो आप इसे वाइगोत्स्की को सही करेंगे क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और एक और खास बात डियर स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत संज्ञान से ही रिलेटेड है। समझिए आप, ये सिद्धांत भी संज्ञान से ही रिलेटेड माना जाता है। राइट, लेकिन संज्ञान में अधिकतर कार्य किसका है? जीन पियाजे का है। इसलिए जीन पियाजे पहचाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। राइट, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बालक के विकास की बात चल रही है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? ऑप्शन ए कह रहा विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी कह रहा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी ऑप्शन कह रहा है विकास एकल आयामी है। और डी कह रहा है ऑप्शन विकास पृथक होता है। यहां विकास अलग होने की बात चल रही है, इसका मतलब बालक के विकास की बात चल रही है, तो बालक का विकास अलग नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ये गलत होगा।
विकास एकल आयामी होता है, यह भी गलत है। विकास के कई सारे पक्ष होते हैं। अंतः क्रिया का सिद्धांत लगता है विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अंतः संबंधित होते, तो एकल नहीं होगा। ये कह रहा था विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जी नहीं, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और कहां तक चलता है? मृत्यु तक चलता है, राइट। इसलिए आपका ए भी गलत है, बी राइट हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार, राइट। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी, परिपक्व होने से। ऑप्शन सी, अनुकरण से। ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो मेरे ख्याल से यहां देर नहीं लगनी चाहिए आपको। वाइगोत्स्की ने, चूंकि सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो समाज में वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया को महत्वपूर्ण माना है, और यह आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे समाज के वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बेहतर सीखते हैं। क्लियर हो जाएगा ये, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए यहां पर हमने पहले ही आपको बोला था, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहां संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख तत्व कारक समाज और संस्कृति को मान लिया है लेवाइगोत्स्की ने, राइट। लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, इसे समझिए आप। एक कह रहा उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन उद्दीपन, ये ऐसा आर का बॉन्ड की बात चल रही है, युग्मन का मतलब बॉन्ड। बी कह रहा सामाजिक अननोन क्रिया। सी कह रहा मानसिक प्रारूपों का समायोजन। डी कह रहा संतुलन। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पूछा जा रहा है यहां पर संज्ञान की बात। जब कभी वाइगोत्स्की के संज्ञान को लेकर भी बात चले तो भी आप सामाजिक अननोन क्रिया को ही चुनेंगे, राइट। बालकों की सक्रियता को नहीं चुनेंगे, सामाजिक रेफरेंस में अननोन क्रिया को चुनेंगे, यानी परस्पर क्रिया को चुना जाएगा। ये है आपकी, राइट। तो आपका बी यहां सही हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सिंपल सी घटना है, एक 5 साल की लड़की है, राइट। एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है, वो तय करना, फोल्ड करना, अपने आप से बातें भी करती जा रही है। लड़की द्वारा यह व्यवहार निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहार के लिए सही है? ऑप्शन ए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा ये। बी करा, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। हम इसे सोच सकते हैं। सी करा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। डी करा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अननोन क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की खोजबीन। डियर स्टूडेंट, जहां दो व्यक्तियों में अंतर है, जब कभी खोजबीन की बात चले तब किसका लिया जाएगा? तब पियाजे का लिया जाएगा, राइट। और यहां कह रहा वाइगोत्स्की खोज होगा नहीं। जीन पियाजे की जब बात की जाएगी तो समझना, जीन पियाजे एक दूसरा पॉइंट और मानते हैं। वो कौन सा है? खोजबीन के साथ साथ पूछा जाए तो अहं केंद्रता। ये बहुत बार बार पूछा गया है, अहं केंद्रता, राइट। खोजबीन और अहं केंद्रता, ये दो शब्द किससे जोड़ेंगे आप? पियाजे से जोड़ेंगे। अगर सामाजिक अननोन क्रिया की बात चले तो किससे जोड़ेंगे? वाइगोत्स्की से जोड़ेंगे, अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो, राइट। इसलिए लास्ट वाला पहले ही गलत हो गया आपका। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की व्याख्या
बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता मैं पहले ही कह चुका हूं, केवल पियाजे होगा, वाइगोत्स्की नहीं होगा अहम केंद्रता को लेकर। बी कह रहा जीन पियाजे ऐसे अहम केंद्रित, बिल्कुल सही है। अहम केंद्रित भाषा, देखिए एक ही घटना है, मैं आपको पियाजे के लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, एक ही घटना है, दो अलग अलग विचार उस पर टिके हुए हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के। यानी बच्चे शैशवावस्था में खासतौर से किसी कार्य को करने के लिए अपने आप से बोलते हैं, राइट। अपने आप से बोलना, अपने आप से बातचीत करना, इसी घटना को पियाजे क्या बोलते हैं, बच्चे की अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं, राइट। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अहम केंद्रित भाषा नहीं है, ये निजी भाषा है, ये प्राइवेट स्पीच है, और बच्चा इसे अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। बी राइट हो जाएगा आपका, राइट। ए गलत होगा, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा अपनी मां, गलत होगा। इसका मतलब यहां कौन सा राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए बी, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में जहां जहां लेव वाइगोत्स्की पूछा जाएगा वहां समाज संरचना की बात जरूर होगी डियर स्टूडेंट्स, जरूर होगी, आप इसे समझिए, मस्ट होगा लेव वाइगोत्स्की। समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, राइट। ऑप्शन ए कह रहा मानकीकृत परीक्षण, एक तो कह रहा समाज संरचना की बात करें, इसका मतलब बालक जैसे समाज और जैसी संस्कृति में रहेगा वैसा ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, राइट। तो मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं माना वाइगोत्स्की ने। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, जो तथ्य हैं उन पर रिकॉलिंग, गलत होगा ये। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, बिल्कुल गलत है यह। सहयोगी प्रोजेक्ट बिल्कुल सही होगा, डी विल बी राइट। परस्पर सहयोग को वाइगोत्स्की ने अच्छा माना है और एज ए टीचर सही आकलन के लिए यही विधि सबसे अच्छी मानी गई, सहयोगी प्रोजेक्ट। बच्चे अपने समवयस्क सदस्यों के साथ, समूह के साथ बहुत अच्छा अधिगम करते हैं, ये वाइगोत्स्की का कीवर्ड है, राइट। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो वाइगोत्स्की से आप बना ही सकते हो सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये कीवर्ड होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। जहां कहीं पूछा जाए इसे आप लेव वाइगोत्स्की से कनेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल सही होगा, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। समाज में कितनी बार आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, जी नहीं, गलत होगा ये। बी कह रहा बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, बिल्कुल गलत। पशुओं पर प्रयोग की बात व्यवहारवादी कर रहे हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर दंड का विरोध किया है, इसलिए यह भी नहीं होगा। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही होगा आपका डी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यहां देखेंगे आप, बहुत आसान शब्दों में समझिए, वयस्क सहयोग की बात चल रही है, राइट, से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को क्या कर देते हैं, सुगम बना देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है सहयोग देना, ऑप्शन बी कह रहा है सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी कह रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। इन दोनों की बात की है वाइगोत्स्की ने, बल्कि इन चारों की, दो की नहीं चारों की बात की, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वयस्क सहयोग की बात चल रही और सामंजस्य कर लेते हैं बच्चे, तो वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को इसको केवल और केवल सहयोग देना कहा जाएगा, बाकी के
3 यहां नहीं होंगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको स्क्रीनशॉट करके आप मेरे टेलीग्राम पर भेजिए, मैं उसे बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बैक सेंड करूंगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा का मतलब निग्लेक्ट करना। राइट, ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक, ऑप्शन बी कह रहा सांस्कृतिक, ऑप्शन सी कह रहा जैविक, ऑप्शन डी कह रहा भाषाई। तो डियर स्टूडेंट्स 3 तो हैं, सच पूछा जाए। उपेक्षा का मतलब निग्लेक्ट किया जा रहा है, ये नेगेटिव पैटर्न पर सवाल बना है। तो सांस्कृतिक ये निग्लेक्ट नहीं हुआ, ये होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, इन तीनों को किया है। जैविक को आपका सी राइट हो जाएगा। जैविक पहलू की उपेक्षा की है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में, क्योंकि वो ज्यादातर वरीयता किसको दे रहे हैं? समाज और संस्कृति को दे रहे हैं। और समाज और संस्कृति से बच्चा क्या सीख रहा? भाषा भी सीख रहा। इसलिए आपके 3 सही हैं, 1 गलत है आपका। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया? 1 सेकंड आपको लगना चाहिए जेडपीडी को लेकर। यहां 2 टर्म यूज किए गए हैं लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, एक तो जेडपीडी का और दूसरा एमकेओ। राइट, एमकेओ। तो जेडपीडी की बात की जाए, एमकेओ मोर नॉलेज देन अदर है, मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं इसे। और जेडपीडी आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसे कहा जाता है। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया डियर स्टूडेंट्स? ये टर्म ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। इसमें होता क्या है कि समस्या समाधान के 2 स्तर बताए जाते हैं। एक वो स्तर है जहां तक समाधान में कोई बालक स्वयं पहुंचता है, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। और जब वो किसी की मदद से पहुंच जाता है तब उसे अपर लिमिट बोला जाता है। और इन दोनों के बीच का अंतर यही आपका बन जाता है जेडपीडी डियर स्टूडेंट। राइट, ये होता है आपका जेडपीडी। राइट, यानी वो स्तर जहां तक बच्चा किसी की मदद से पहुंचता है उसे संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। बेहतर समझने के लिए प्लेलिस्ट में आप वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी देखिए। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा। राइट, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड पूछा जाता है। सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी कह रहा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी कह रहा अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे जहां तक पता है इस क्वेश्चन को लेकर 80% लोग गलत ऑप्शन देते हैं, 80% लोग इसका गलत आंसर करते हैं। जानते हैं क्यों? आप पहले के कीवर्ड्स को आप लेकर चलते हैं, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्यादातर बच्चे इसको चुन लेते हैं, सी को। डियर स्टूडेंट, सी आपका बहुत बड़ा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां एक शब्द लगा निरपेक्ष। अगर सापेक्ष होता तो सही हो जाता, इसलिए ये गलत है, इसे कतई मत चुनना। सक्रिय अनुकूलन ये पियाजे से रिलेटेड है। राइट, इसे हमें चुनना नहीं था। अंतर्दृष्टि का यहां कोई काम है नहीं, बी विल बी राइट। पारस्परिक शिक्षण एक बार और गौर से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो डियर स्टूडेंट, पारस्परिक शिक्षण यही है, सहयोगात्मक। यहां देखेंगे संस्कृति निरपेक्ष शब्द लगा। 2 शब्द होते हैं, एक होता सापेक्ष और एक होता निरपेक्ष। राइट, निरपेक्ष होना इसका मतलब नेगेटिव है, संस्कृति से अलग होने की बात कही जा रही, इसलिए ये आपका बड़ा वाला भयंकर वाला गलत है, ब्लंडर। तो इसे हम नहीं चुनेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको सी को चुनते हैं, कई सारे टीचर्स भी इस पर कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं, तो आपको यहां क्लियर होना चाहिए। अगर यहां पर सापेक्ष होता तो हम चुनते निरपेक्ष, इसलिए ये गलत है, यह इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बी आपका राइट होगा। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति पर शिक्षा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। राइट, जो हमारी संस्कृति है, जो बालक की संस्कृति है, उस पर एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित चर्चा की जा रही है। ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। ऑप्शन बी कह रहा है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृति का होना चाहिए परिष्करण। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। डियर स्टूडेंट, डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। राइट, एजुकेशन का संस्कृति पर इन तीनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। संस्कृति के हस्तांतरण में भी मदद मिलती है, संस्कृति के परिष्करण में भी मदद मिलती है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे ढंग से होगा। अच्छा ढंग पूछा जा रहा है और पूछा रहा है कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन ए कह रहा है जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए, यानी अकॉर्डिंग टू IQ लेवल की बात चल रही है। आपको लगता क्या वाइगोत्स्की ने इसकी चर्चा की है? बिल्कुल नहीं की है, ए गलत होगा। बी कह रहा है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, हम इस पर विचार कर सकते हैं, ये सही हो सकता है। सी कह रहा बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, गलत होगा। बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, गलत है। बी परफेक्ट आपका राइट हो जाएगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, तो समझ लीजिए यही परिस्थिति बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास बेहतर ढंग से कर सकता है। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। निगेटिव पैटर्न का सवाल है आपका, गलत है। 3 सही होंगे। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यह सही है। बिगड़ा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यह सही है। सी कह रहा उसके प्रयोगों का समर्थन करना, यह सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कितना बड़ा सवाल है, आप सोचकर देखेंगे। सवाल कम, पैराग्राफ ज्यादा है। ऑप्शन ए कह रहा तर्क संगत, ऑप्शन बी कह रहा आत्मसात, सी कह रहा निर्माण, डी कह रहा संक्रियाकरण। आप देखेंगे यहां पर संक्रियाकरण, इसको तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये पर्टिकुलर पियाजे से रिलेटेड है। राइट, अब यहां बात करते हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। विभिन्न समूहों में क्या करती है, वह विभिन्न अलग अलग समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में उनके अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, डिस्टेंस भी राइट होगा, आत्मसात करेंगे, आत्मसात असिमिलेट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकेंगे। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भी माना जाता है, इसलिए आत्मसात करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, सी करा दिनचर्या, डी करा संचार माध्यम। आप आंसर करें। बच्चों के सामाजिक विकास में मैं ये बात बहुत पहले कह चुका था, अगर सामाजिक विकास की बात चले और अगर संज्ञानात्मक विकास की बात चले, राइट, तो 2 प्रश्न यहां पर अलग हो जाते हैं। जब संज्ञान की बात चलेगा तो यहां पर विद्यालय चुना जाएगा, राइट, और जब सामाजिक विकास की बात चलेगी तो फिर खेल चुना जाएगा। इसलिए आपका ए परफेक्ट राइट हो जाएगा। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। निहितार्थ का मतलब मीनिंग, अर्थ क्या है।
ऑप्शन ए कह रहा प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। देखेंगे ये नेगेटिव पैटर्न वाले होते हैं, गलत है ये, बच्चों की सहायता तो की जाएगी। बी कह रहा बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो। मतलब हम ऐसे बच्चे से बेहतर सीखेंगे जिसकी IQ हमसे कम हो। गलत होगा ये। सी कह रहा सहयोगात्मक समस्या समाधान। एक बार याद करो, मैं आपको पहले ही कीवर्ड बता चुका हूं, सहयोगात्मक समस्या समाधान बिल्कुल सही होगा आपका सी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है डियर स्टूडेंट, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। बाल विकास की बात चल रही है और कह रहे संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। वाइगोत्स्की ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। सी कह रहा औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। डी कह रहा समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। गलत है ये, आपका बी राइट होगा। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, राइट, बी विल बी राइट। मैंने बोला सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अगर इस कीवर्ड को भी आप लेकर चलेंगे तब भी यहां से आसानी से सवाल कर सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। सवाल तो वही है, आगे पीछे आना। कभी कभी पूछते किस कारक को कम महत्वपूर्ण उपेक्षा की है, कभी कभी कहते हैं महत्वपूर्ण माना। तो सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना है वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन ए कह रहे सामाजिक, ऑप्शन बी कह रहे आनुवांशिक, सी कह रहा नैतिक, डी कह रहा शारीरिक। तो डियर स्टूडेंट ए विल बी राइट। सामाजिक कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया है। बालक जैसे समाज संस्कृति में रहेगा वैसा ही उसका सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास भी होगा, भाषा विकास भी होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकट विकासवर्ती क्षेत्र मैंने पहले ही बोला था आपका ZPD, यही है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। बिगर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से ही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सी कह रहा उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता, वापस गलत होगा आपका, राइट। उच्च चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, गलत है आपका, बी राइट होगा, राइट। एक संदर्भ को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र सिंपल समझिए, बालक जो चीज जानता है उससे कितना और अधिक सीख सकता है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एग्जाम का ही एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जो अपने केवल अपनी योग्यता, अपने संज्ञान से किसी एग्जाम को करने के वक्त वो अगर 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेता है, तो आप याद रखिएगा ये उसका स्वयं का डेवलपमेंट है। और इसे ही बोलते हैं ZPD की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, जहां बच्चा किसी समस्या के समाधान में अपने आप पहुंचता है, राइट। लेकिन निकटवर्ती विकास, अब बात की जाए अगर कोई इसमें मदद कर देगा तो 50 आंसर वाला, 50 नंबर वाला बच्चा कितने पर पहुंच सकता, 60 पर, 70 पर, 100 पर तो नहीं पहुंच पाएगा। तो जहां पहुंच रहा वो 60 पर पहुंच रहा, 70 पर पहुंच रहा, वो क्या है, वो उसका निकट विकास का क्षेत्र है। और यही आपकी ZPD की अपर लिमिट कहलाती है, उच्च सीमा कहलाती है। ये कैसे प्राप्त करता है बच्चा, किसी वयस्क या फिर शिक्षक की मदद से करता है, राइट। तो आई होप बी आपका क्लियर होता है इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोत्स्की उन्हें कहते हैं। अगर यही पूछा जाता पियाजे को रिलेटेड तो बन जाता अहं केंद्रित भाषा। डियर स्टूडेंट्स, यहां मौखिक संवाद की बात चल रही है, अपने आप से बोलना, स्वयं से बोलना, राइट, स्वयं से बोलने की बात चल रही है। वाइगोत्स्की के रेफरेंस में जब पूछा जा रहा है तो अहं केंद्रित वार्ता गलत हो जाएगा। अहं केंद्रित वार्ता आपकी पियाजे की है। विकरा भ्रांत वार्ता, ये भी आपका गलत होगा, भ्रांत वार्ता भी नहीं है यहां पर। सीकरा समस्यात्मक वार्ता, ये भी नहीं होगा आपका, व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच आपका डी परफेक्ट राइट हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एक उचित प्रश्न अथवा सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को
उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। राइट। एक उचित प्रश्न अथवा सुझाव के द्वारा किसी बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। अभी अभी आपको बताया ZPD, लोअर लिमिट जहां तक वो अपने आप पहुंच सकती है, अपर लिमिट जहां तक वो किसी की मदद से पहुंचती है। ऑप्शन ए करा साम्य धारण, वाइगोत्स्की ने इसका प्रयोग नहीं किया। संरक्षण जी नहीं, पियाजे बुद्धि नहीं, आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही आपका ZPD है और डी आपका आंसर हो जाएगा राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। देखेंगे फिर वही सवाल, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक में बदला जा सकता है, हायर कॉग्निशन पर। ऑप्शन ए करा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी करा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, सी करा अनुकूलन एवं संगठन, डी करा पुरस्कार एवं दंड। जब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है तो पुरस्कार दंड को खत्म करो, अनुकूलन संगठन की बात नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ए आपका बिल्कुल राइट होगा। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोत्स्की अधिगम को किस प्रकार देखते हैं। पियाजे से भी यही सवाल पूछा जाता, पियाजे अधिगम को किस प्रकार देखते हैं और वाइगोत्स्की अधिगम को किस प्रकार देखते हैं। सेम सवाल है बट नाम बदल जाता है। ऑप्शन ए कह रहे कौशल अर्जन की दृष्टि से, बी कह रहा निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया के रूप में, सी कह रहा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में, डी कह रहा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो तीन का तो कोई अर्थ वैसे भी नहीं निकल रहा। कौशल अर्जन आपका पियाजे है इसलिए गलत है ये, निष्क्रिय है नहीं, ना पियाजे ने कहा ना वाइगोत्स्की ने। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन संज्ञानवादी नहीं कह रहे हैं, अनुबंधन व्यवहारवादी कह रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ये वाइगोत्स्की का मानना है, अधिगम इसी प्रकार में वो अधिगम को देखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार में पियाजे भी देखते हैं अधिगम को, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। निगेटिव पैटर्न का सवाल है, मैं बार बार कहता हूं, एक बार आप टिक किया करिए सवाल को करने से पहले। ऑप्शन ए कह रहा है यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। डियर स्टूडेंट, उपेक्षा मतलब फिर बार बार आई है, निग्लेक्ट करना, निरादर करना, अलग करना। बी कह रहा संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। सी कह रहा निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। डी कह रहा बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वह बहुत कम सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है, 3 सही होंगे। राइट, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, 1 गलत होगा। तो जो गलत होगा वो हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। ऑप्शन ए कह रहा बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। बी कह रहा है यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। ये तो बात सही है, हमें ए पर सोचना चाहिए था। बी कह रहा निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है, बिल्कुल ये सही है। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वह बहुत कम सीखते हैं। डी भी आपका है, बच्चे जो कार्य स्वयं करते हैं बिना किसी के सहायता से उसे पूरा कर सकते हैं लेकिन उनके द्वारा सीखते कम। तो ये भी सही है आपका, 3 सही है, हमारा ए गलत है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, ए का कोई मतलब नहीं है, उपेक्षा नहीं करते, वो इंपॉर्टेंस मानते हैं, महत्वपूर्ण माना है, इसलिए ए आपका यहां आंसर होगा। बाकी 3 चीजें सही हैं यहां से।
आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। अब देखेंगे दो चीजें पूछी गई यहां पर, एक तो भाषा पूछी गई और विचार, और दो व्यक्ति हैं, एक तो वाइगोत्स्की हैं और एक पियाजे हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पियाजे के स्पेशल क्वेश्चंस में, फिर से वही क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैंने इसे डाला। ये आपका गलत है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते, गलत है। ये दोनों मानते कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता, गलत है। डी बिल्कुल राइट है। पियाजे के अनुसार पहले विचार, डियर स्टूडेंट, पहले विचार की बात किसने कही है? पियाजे ने। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह बात तय करिए कि पहले विचार जन्म लेता है, यह बात किसने कही है? यह बात सबसे पहले पियाजे ने कही है, राइट। भाषा प्रभावित जरूर करती है विचारों को, ये कौन कह रहा? ये कह रहे हैं वाइगोत्स्की, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। एक युक्ति से, युक्ति माने समझ पा रहे हो आप? एक कोई प्रॉपर्टी है उसके द्वारा। बी कह रहा वयस्कों और साथियों से अननोन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी कह रहा भाषिक विकास मानव चिंतन की स्वभाव, मानव चिंतन के स्वभाव को की नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए, के स्वभाव को बदल देता है। डी कह रहा भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो तीन सही होंगे, एक गलत है बच्चे का। ये आप देखेंगे बहुत कम होती है, अभी अभी आपने पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके तीन गलत हो गए, आपका सी सही हो जाएगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल। भाषा के अनुसार ही बालक का स्वभाव, बालक का चिंतन बदलने लगता है। ये इसलिए सी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। बी कह रहा अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। सी कह रहा उसके सामाजिक संदर्भ से। डी कह रहा पुनर्वलन से। तो वाइगोत्स्की की बात चल रही, समाज से हम अलग कैसे कर लेंगे? आपका सी राइट हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। सी परफेक्ट राइट आंसर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक संकल्पना। अब व्यक्तिगत वाक संकल्पना पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बी कह रहा प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। सी करी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। डी करी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, सबसे पहले तो वाइगोत्स्की को टिक करिए और वाइगोत्स्की का प्राइवेट स्पीच चुनिए आप। तो यहां से इसका रेफरेंस बच्चे अपने आप से प्यार करते कोई मतलब नहीं होगा। अहं केंद्रित मैं बार बार कह चुका हूं, पियाजे का है, बुद्धू होते नहीं। तीन नेगेटिव में काट दीजिए, एक आपका सही हो जाएगा, ए विल बी राइट। देखेंगे स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए डियर स्टूडेंट्स किसका प्रयोग करते हैं? अपनी भाषा को। देखिए कभी छोटे बच्चे अपने आप से बोलते रहते हैं, अपने आप को बातें करते, खिलौने पे खेलते वक्त, या फिर अकेले भी हैं तभी बात करते हैं। इसका मतलब वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने कार्यों को दिशा, डायरेक्शन प्रदान करने के लिए अपने आप से बातें करते रहते हैं, राइट। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वही सवाल फिर से बदले हुए भाषा के रूप में, बदली हुई भाषा के रूप में पूछा गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, राइट।
ऑप्शन ए कह रहा है बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, डी कह रहा अपने कार्यों को दिशा देने। 1 सेकेंड आपको लगना चाहिए इस आंसर को करने के लिए। अहंग केंद्रित की बात बार बार आई, देख सकते हैं आप, डी आपका राइट हो जाएगा। अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते रहते हैं, राइट। इन दोनों थ्योरीज में जहां तक पियाजे और वाइगोत्स्की की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, आप उठाकर देखिए, सी टेट के लिए ज्वलंत टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे को कंफ्यूजन के साथ तैयार करके आपको परोसे जाएंगे एग्जाम में। आप बार बार करते रहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट। सोचिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में किसी आंसर को बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपका 1 नंबर का घाटा हो सकता है। आपको एक एक नंबर सिक्योर करना है, इसलिए 2.5 घंटे का समय है, सदुपयोग करिए और बहुत अच्छे से पढ़कर तसल्ली से पेशेंस के साथ ही OMR को भरिए, राइट। क्योंकि मेरा अपना विश्वास है आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 82, 83 ऐसे नंबर नहीं आ जाते। बात आती है इंक्रीज करने की डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 100 प्लस 110, तो वो तभी स्कोर हो सकते हैं जब आप धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वाइगोत्स्की स्पेशल लेक्चर। कैसे लगे आपको आज के प्रश्न, अपने कमेंट्स करके बताइएगा मुझे, राइट। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार पुनः लाइक करें अवश्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं तभी ये बात कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।